तो आज से हम लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक है, मैथ्स की कुछ फाउंडेशनल चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन अपनी जर्नी में ठीक रहे। तुम ठीक हो? हाँ, वही मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कुछ। हाँ वही चीज, हाँ बेटा देखो, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की फाउंडेशनल चीजें पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, मैथमेटिक्स की हम लोग क्या करेंगे आज, फाउंडेशनल चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखेंगे, कुछ रूट की वैल्यूज लिखेंगे, और फैक्टराइजेशन सीखेंगे, साथ साथ कुछ और भी आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लिखो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात करेंगे हम लोग। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम बात करेंगे। लिखिए सारे फॉर्मूले जल्दी जल्दी फटाफट, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है भैया, यह स्क्वायर, ठीक है। चलो अब कॉन्सेंट्रेट करिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए फिर, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, अगर कहीं लिखा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये तीन बहुत कॉमन, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये सब आप लोगों को याद होगा। फिर भी हम लोग लिखेंगे, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन तीनों की हेल्प से जो आपको आइडेंटिटीज याद करनी है वो क्या है, वो ध्यान रखना। चलिए देखिए इसमें क्या क्या है भाई। फर्स्ट, अगर a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2 आएगा। a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, एंड द थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर को अगर आप लिख रहे हैं ए प्लस वन अपॉन ए इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस वन अपॉन ए, बस वही सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इसको दोनों फॉर्मेट में जानना बहुत क्या है, जरूरी है। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, और ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन ए इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस वन अपॉन ए। याद करो इसको, नोट करिए इसको, उसको हमेशा याद करके रखना, ठीक। लिखिए, ठीक है, इसे नोट करिए। चले आगे बढ़े, डन। इन आइडेंटिटीज को यूज करके जो हमें लिखने वाले हैं वो ध्यान रखना, क्या लिखने वाले हैं ये ध्यान रखना। अगर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना।
क्या कि अगर हम लोग इसमें चलिए ठीक है भाई। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बताएं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या होगा, प्लस 2ab को उधर ले जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी का क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के क्या होगा 2ab। बात ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इस यहां से निकालना चाहता हूं ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये प्लस 2ab उधर ट्रांसफर होगा, तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। नाम आप लोग करिए इसको, दूसरे इक्वेशन से निकालो, मैं आ रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक। सेकेंड इक्वेशन से लिखना चाहेंगे तो बताइए, अगर सेकेंड इक्वेशन से यही वैल्यू लिखना हो तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन से लिखना चाहता हूं, या ए माइनस बी होल स्क्वायर से लिखना चाहता हूं, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab इधर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab। बहुत ध्यान समझ गए इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर से निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस बी होल स्क्वायर से निकालेंगे तो क्या होगा, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। कोई प्रॉब्लम नहीं। निकालना कैसे है ये देखते रहिए, ताकि अगर ये याद रहे तो उसी से निकाल लें, अगर याद नहीं है तो आपको। ठीक है ना, समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये तो वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से समझिए, अगर मैं आपसे पूछता कि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आप बताओ ए प्लस 1/a स्क्वायर के टर्म में, तो ये क्या होता है, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर और क्या आता है यहाँ -2 आता, -2 आता कि नहीं,
क्योंकि इसी +2 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू a माइनस 1/a के होल स्क्वायर से निकालना हो तो क्या होगा, ये a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस की क्या आ जाएगा 2। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आइडेंटिटी समझ में आ गई कि नहीं? इनको कैसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल लेंगे, वैल्यूज देख लिए आप, लिख लो फटाफट, नोट करिए आप इसे। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। ठीक, ये तो हो गया बस स्क्वायर तक है। अब क्यूब में आ जाते हैं। चलिए एक स्क्वायर वाली में और देखना है। ये अगर आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो क्या लिखिएगा, a स्क्वायर 2ab bc और क्या होगा ये c। 2 से इंटू भी कर सकते थे आप, लेकिन ये है। ठीक है, डन। पैटर्न को समझना, ध्यान समझना। देखो अब मैं अगर आपसे पूछूं इसी में, इसी से निकलेंगे सब, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, और फिर मैं पूछूं आपसे a माइनस बी माइनस सी का क्या होगा होल स्क्वायर। ये समझ, पहले वाले का क्या होगा, देखो ये जो हमने लिखा है स्टार्टिंग में, ये इसका क्या होगा, बस b को क्या कर देना है, माइनस बी से रिप्लेस कर देना है। जहां जहां भी b आ रहा है वहां क्या लिखना है, माइनस बी। लेकिन स्क्वायर वाले में माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। इसका मतलब ये तीनों जो स्टार्टिंग के टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, चाहे ये तीनों पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ये स्टार्टिंग जो 3 टर्म्स हैं आपकी, ये तीनों हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव। साइन का ध्यान हमें इन तीनों टर्म्स में देखने हैं। अगर b यहां नेगेटिव है तो जहां जहां भी b आ रहा है एक्सप्रेशन में, वहां वहां क्या जाएगा, साइन नेगेटिव। एक्सप्रेशन में जहां जहां भी b आ रहा है वहां साइन क्या जाएगा, नेगेटिव। मतलब यहां साइन नेगेटिव आ जाएगा और यहां साइन नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन सी वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। वो जहां जहां भी b होगा वहां क्या होगा, नेगेटिव। हमने कहा स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये तीनों पॉजिटिव है या तीनों नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, जो लास्ट के 3 टर्म्स है यहां पर साइन का ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हम लोग एज इट इज कॉपी करेंगे, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से देखिए b आएगा माइनस के 2ab माइनस के 2bc, लेकिन प्लस 2c है। क्यों प्लस होगा समझ में आया, क्योंकि वहां b नहीं है। अब b के साथ नेगेटिव साइन है, यहां किसके साथ नेगेटिव साइन है, तो जहां जहां c आएगा वहां साइन क्या आएगा, नेगेटिव। बाकी सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो इसको लिखोगे क्या होगा, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा माइनस 2bc माइनस के 2c। क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब जहां जहां भी c रहेगा वहां साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। स्टार्टिंग के तीनों टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। यहां ध्यान रखना b और c दोनों नेगेटिव हैं, तो जहां 2 नेगेटिव साइन एक साथ आएंगे वहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जहां एक नेगेटिव साइन आएगा वहां नेगेटिव ही रहेगा भाई। स्टार्टिंग के 3 टर्म तो पॉजिटिव रहेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब ए बी हमें लिखना होगा, a पॉजिटिव है b नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा माइनस के 2ab। जब हमें बी सी लिखना होगा तो देखो b भी नेगेटिव है और c भी, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो आ जाएगा प्लस 2bc। बात क्लियर हुई ना, क्यों प्लस हुआ, क्योंकि b भी नेगेटिव है c भी नेगेटिव है। 2 नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, तो हो जाएगा ये पॉजिटिव। फिर क्या लिखा है, 2ca लिखना है, c नेगेटिव है, a क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। माइनस के क्या आएगा, 2ca माइनस 2ca। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। नोट करो इसे, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले a प्लस बी प्लस सी वाले भी नोट करिए। इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान रखना। ये सारी चीजें अपने लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना।
डन, नोट किया। समझ में आ गया नहीं कैसे प्लस माइनस आ रहे हैं? मेन हमारा फार्मूला ये है, उसी से ये सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में फोकस करना, उसी से बात बनेगा। ठीक है ना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे सब चीज पढ़ते पढ़ते। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, क्यूब में आ जाते हैं। क्यूब वाले कुछ फॉर्मूले देखते हैं भाई। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा भाई? ए क्यूब बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अदरवाइज यही रहेगा। ठीक है ना भाई? फिर ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट क्या आएगा भाई? ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b इन ब्रैकेट क्या आएगा? ए माइनस। अब इसी में जरा ध्यान देखना, अगर मुझे लिखना होता कि a प्लस 1/a का होल क्यूब क्या होगा, जरा बताएं क्या होगा? a प्लस 1/a का होल क्यूब क्या होगा? तो a के प्लेस पे a रखना है, b के प्लेस पे 1/a रखना है, यही करेंगे ना। यहां क्या आएगा? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab वाला जब टर्म लिखेंगे, जब 3ab लिखेंगे तो a इंटू b क्या है? 1/a है ना, a इंटू 1/a करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा? a प्लस 1/a। ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ भाई? a प्लस 1/a। समझ में आई ना बात ये कैसे हुई? डन, क्योंकि जब a इंटू बी करेंगे तो a है a और b के प्लेस में यहां क्या है? 1/a। a से 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ 3 बचेगा। लेकिन a प्लस बी के प्लस पे भाई टर्म a प्लस बी के प्लेस पे क्या आएगा? a प्लस 1/a आएगा, वो हमने लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ध्यान रखिए, समझ आ रही बात? फिर बताएं, a माइनस 1/a की अगर हम बात करें तो a माइनस 1/a क्या है भाई? इसका क्यूब लिखेंगे तो अब ये होगा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इन ब्रैकेट 1/ क्या हो जाएगा? यही होगा ना? कोई प्रॉब्लम? साथ साथ सब समझते रहिएगा। डन, फिर देखिए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? अब ध्यान समझना, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा? बहुत ध्यान समझना, यहां से देखो, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। मैं डायरेक्ट फार्मूले लिख देता हूं, आप परेशान ना हो, बताने में लग जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab आएगा। ए क्यूब प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा? a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। बहुत ध्यान रखना, यहां माइनस ab आएगा। फिर आप लिखते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आता है a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ध्यान रखना, जब माइनस का लिख रहा हूं तो यहां क्या हो रहे हैं? तीनों टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं सेकेंड ब्रैकेट में। जब a क्यूब माइनस बी क्यूब का लिख रहा हूं तो यहां तीनों टर्म क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। जब यहां a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख रहा हूं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, लेकिन a भी क्या आ रहा है? नेगेटिव।
और यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है तो ए प्लस बी आएगा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है तो यहाँ ए माइनस बी आएगा। प्लस का है तो यहाँ प्लस वाला ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर वाले का ध्यान रखना, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ माइनस ए भी आएगा, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है तो यहाँ प्लस ए भी आएगा, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है बात? कंफ्यूजन ना हो, साइन में इसलिए बता रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना इसको लर्न करके रखना हर चीज। अब इसी का लिख लेते हैं फिर। अब आपको अगर लिखना हो ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब तो क्या लिखिएगा? फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा ए प्लस 1 ए आएगा भाई, ए प्लस 1 ए। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर। फिर ए भी माइनस में है, यहाँ ए इंटू क्या करेंगे भाई? ए इंटू बी, मतलब ए इंटू 1 ए से ए कैंसिल होगा, ए इंटू 1 ए से ए क्या होगा भाई? कैंसिल होगा, सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर है बात? नोट करो इसे। फिर दूसरा क्या भाई? अगर ए क्यूब माइनस 1 ए क्यूब का लिख रहे हैं तो ए क्यूब माइनस 1 ए क्यूब का लिखें तो ए माइनस 1 ए, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 होगा। क्या ये बात ठीक है? याद रहेगा? इसीलिए सबके साथ साथ लिख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पैटर्न को आप समझते नहीं, चीजें कैसे लिखी जा रही हैं। पैटर्न आपके दिमाग में रहेगा तो हर चीज आप कर ले जाएंगे। ठीक, ऑब्जर्वेशन अपनी ठीक रखना। चलिए आगे बढ़े। एक और, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और माइनस के क्या होगा भाई? सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। या इसी चीज को जो आरएचएस में लिखा है, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं। जो आरएचएस में वैल्यू लिखी है, इसी चीज को अपन लिख सकते हैं। ये चीज जो लिखा है आरएचएस में, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। जो आरएचएस में आपका डेटा लिखा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखिए, कर ले बेटा, ने बैलेंस तो हो ही जाएगा।
अब जो रिजल्ट आएंगे मम्मी पापा वायलेंस पे आ जाएंगे बेटा। हाँ बेटा, अब सेल्फ डिफेंस, तुम्हें अब सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेनी। लगा दो, हाँ ब्रैकेट लगा दो। चले आगे बढ़े। फिर इसी में आपने कंडीशन पढ़ा होगा कि अगर देखो भाई, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो भैया, 0 हो, तो आपने पढ़ा होगा क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है भाई, 3ab। देखिए कैसे, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये RHS पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये -3abc है जो वही RHS में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3abc। यही आया समझ में, आया? हाँ बेटा ये बेसिक का है, अभी कोर्स पे आएंगे। अभी मैथ्स के स्कॉलर बच्चे के लिए, मैथ्स के जीनियस बच्चे के लिए क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। कोर्स की तो बात बाद में करेंगे बेटा, इसी से ही सारे काम हो जाएंगे। इसके बियॉन्ड हमें कुछ भी सोचने की जरूरत, दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, कितना कर लेंगे हम। कोशिश हमेशा मिनिमम को मैक्सिमाइज करने को। जैसे आप गाड़ी भी लेने जाते हैं तो आप देखते हो ना किसकी माइलेज कितनी है, कितनी कम से कम तेल पिए, कितनी ज्यादा से ज्यादा दूर जाए। आप ये देखते हैं ना कैसे स्मार्ट स्टडी करें, कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें। पूरी दुनिया हमेशा मिनिमम को चीजों को क्या करने वाली है, मैक्सिमाइज करने में लगी है। आप बल्ब लेने जाते हो ना भैया, कितने वाट का है, कम से कम बिजली ले, ज्यादा से ज्यादा रोशनी दे। हर चीज मिनिमम को मैक्सिमाइज करने में लगी है, तो आप भी मिनिमम को क्या करो, ठीक है। चले आगे बढ़े, हो गया यहाँ तक। आई होप कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी सारे हमारे क्लियर हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं। ये सारे हमारे क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। डन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है फिर, थैंक यू।